सुन रखे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज जॉन इंडोर से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और श्रेष्ठ नाम से शुभ संदेश सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वो सुसमाचार के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम थोड़ी देर की मनन के लिए यहोशू की किताब 6वें अध्याय उसका 25 पद को हम थोड़ा पढ़ें। जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 25। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहते हैं, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनका उसने छिपा रखा था। इधर हम जानता है कि 6वें अध्याय में यरीहो की पतन के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि यरीहो में जाकर उधर का हर एक व्यक्तियों को, भेड़ों को, जानवरों को, सबको सत्यानाश करना है। परंतु इधर हम देख सकता है कि एक परिवार को इधर बचा लिया है। उसका 21 पद आखिरी पद में हम देख सकता है कि हर एक चीज़ों को, व्यक्तियों को तलवार से मार डाला है। और 24 पद में हम देख सकता है कि आग लगाकर सबको भस्म कर दिया है। परंतु उसके बीच में ये राहाब और उसको परिवार को परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा बचा लिया है। उसमें हम देख सकता है कि उसका कारण क्यों है। जब यहोशू ने कनान की देश फरक कर देखने के लिए दूतों को भेजा है, जब ये राहाब ने उन दूतों को बचा लिया है, बचाने के बाद वो बोलता आप लोग इधर आने का टाइम हमको याद करना है, उसको एक लाल कलर की रस्सी दिया है उसका दरवाजे के बांधने के लिए। उसके बाद उनको ये कहा है कि आप लोग इस कमरे के अंदर, ये लाल कलर के अंदर बैठना है। जब हम इसको ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, जब मैं आप लोगों को बचा लूँगा। देख, ये राहाब और उसका परिवार यरीहो सिटी से बाहर आ गया है। जब वो पलटकर अपने देश की ओर, नगर की ओर देखा है, जब तलवार से मारने वाला बच्चों को, भेड़ों को, जानवरों का आवाज़ इतना आ रहा है, उसके बाद आग लगाकर उसी को सबको सत्यानाश कर दिया है। आग और धुआं ऊपर की ओर चल रहा है। हम जानता है कि जब राहाब और परिवार इतना परमेश्वर को धन्यवाद किया होगा, इतना धन्यवाद किया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी ये राहाब की जैसी हालत था।
राघव ने कम से कम एक अच्छा काम तो किया था, उसी के फल उसी को बचाव मिल गया है। परंतु हमारा हालत हम देखेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं था। पूरा बुराई से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था। नित्य नरक के अंदर कैसे ये यरीहो में आग लगाकर उसको मार डाल दिया है, ऐसी हमको भी परमेश्वर का क्रोध का तलवार हमारे ऊपर आने वाला था और वो आग की झील के अंदर हमको डालने वाले थे। परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाया है, हमने कोई भी भलाई नहीं किया है। हम परमेश्वर से शत्रु थे, परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करने वाले थे, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर नहीं थे, हम पापी लोग थे। ऐसी एक स्थिति में हमारा जीवन बिताने के टाइम परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान पापों से बचाने के लिए, नित्य नरक के अंदर से बचाने के लिए, परमेश्वर का क्रोध का तलवार से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो क्रोध का तलवार आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने वो दूसरा मृत्यु, वो नरक की दंड काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए सह लिया है। मैंने उसी को विश्वास किया है, मेरा उद्धार मैंने पा लिया है। अभी मैं मर जाएगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, परंतु यदि मेरा बात सुनने वाला कोई भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में ना सिखारा है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के अंदर अपने आप को सौंपा नहीं है, ऐसा लोग प्रभु से बहुत दूर है। परमेश्वर का न्याय का तलवार उनके ऊपर आ जाएगा और आखिरी में उनको वो आग के झील के अंदर तड़पना पड़ेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखारेगा तो ये राहाब की जैसी, उनका परिवार का जैसी हमारा भी आपका भी उद्धार हो जाएगा। आप कनान में, इस दुनिया का कनान में नहीं है, स्वर्गीय कनान में रहने के लिए एक अवसर अपना जीवन में मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर सहायता करे। अभी तक किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में नहीं सिखारा है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखारने के लिए, उसी के द्वारा मुक्ति मिलने के लिए, परमेश्वर का तलवार, न्याय का तलवार से, दंड से बचने के लिए, वो आग का झील में से बचने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।